नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई को दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से देश की राजनीति और छात्र आंदोलन के केंद्र बन गया। हजारों छात्र, युवा और विभिन्न संगठनों के समर्थन जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। उनकी मुख्य मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों और शिक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर जवाबदेही तय की जाए तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन संसद मार्ग और केंद्रीय दिल्ली के कई इलाकों में भारी पुलिस बल पहले से तैनात था। जगह जगह पर बैरिकेड लगाए गए, घेर दी गई। जैसे ही प्रदर्शनकारियों आगे बढ़ने लगे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस यानी टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज भी किया गया। इसके बाद पूरे इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और इधर उधर भागने लगे और कई स्थानों पर तनाव बढ़ गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि वे अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके के सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। उनका आरोप था कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे आंदोलन के दौरान सोनम वांगचुक का मुद्दा भी चर्चा में रहा। आंदोलन से जुड़े लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए और सरकार से बातचीत की मांग की। इसी बीच सरकार की ओर से भी हलचल तेज हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आंदोलन प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच भी महत्वपूर्ण बैठक हुई। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केवल बातचीत का आश्वासन पर्याप्त नहीं है, वे अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई चाहते हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। 20 जुलाई का प्रदर्शन के लिए दिल्ली का प्रदर्शन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा गया। देश के कई शहरों में समर्थक प्रदर्शन देखने की मिले। इससे यह साफ हो गया कि युवाओं और छात्रों के बीच यह मुद्दा व्यापक चर्चा का विषय बना चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग पर कोई बड़ा फैसला लेगी। क्या शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों पर नई पहल होगी और क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है? फिलहाल 20 जुलाई का जंतर मंतर प्रदर्शन देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर यह दिखा दिया कि जब युवा अपनी मांगों से लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी आवाज राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाती है। उसी दौरान 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आंदोलनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश के युवा और छात्रों की आवाज को दबाने की बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना जनता का अधिकार है। वहीं 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई। अब बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय सरकार युवाओं की मांग पर कोई बड़ा फैसला लेगी या आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।